स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर से। तो अपना नया चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। या तो मैं इसको डिफरेंशिएशन बोल सकता हूँ या तो इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं अपन। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। अब क्लास 11th में अपना ये चैप्टर था नहीं, बुक में था लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, तो अपना भी ट्यूशन में पढ़ाई नहीं हुआ था। इसका बेसिक होता है, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और एक होता है सेकंड वे। सेकंड वे नाम प्रॉपर इसका कुछ नहीं है, तो मैं सेकंड वे लिख लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल अपना 11th में था, 12th में इसका कोई काम नहीं है। क्लास 11th में था, 12th में इसका कोई काम नहीं है। सेकंड वे को अपन क्लास 12th में सिर्फ यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वे क्या होता है एक बार मैं बेसिक समझाता हूँ। सपोज मेरे को बोलेगा डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव को, ऑफ एक्स क्यूब। अपन को बोलेगा एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स निकालो, इसको रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को किसी का भी डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का बता रहा हूं मैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। h का मतलब हो गया, ये जो लिखा हूं h एरो 0, इसका मतलब होता है h टेंड्स टू 0। इसका मतलब हो गया h टेंड्स टू 0। h का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं है, वेरी क्लोज टू 0 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस तो मेरा अब एफ एक्स है एक्स क्यूब, मेरा एफ एक्स है एक्स क्यूब। तो जहां जहां एफ एक्स था वहां पे एक्स प्लस एच हो गया, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब बाय एच। ये अपना 12th में नहीं है, बस एक एग्जांपल में करके बता रहा हूं क्या तरीका होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अभी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एच क्यूब प्लस 3xh। अब मैं यहां से h कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से h कॉमन ले लो, बाय h। अब ये दोनों h भी कैंसिल हो सकता है, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस h। अब मैं यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं फर्स्ट स्टेप में h का वैल्यू क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता तो अपना आंसर आता ऊपर समथिंग बाय 0, ये तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अपन फर्स्ट स्टेप में 0 पुट नहीं किए। अपन का कोशिश ये था कि अपन ये जो h है डिनोमिनेटर में इसको हटा दे पहले। अब यहाँ पर हट गया, अब अपन पुट करेंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, तो हो गया 3x का स्क्वायर। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। नहीं, 12th में ये प्रोसेस नहीं है। 12th में एक्स क्यूब दिया रहेगा तो अपन को डायरेक्टली ये लिखना है। अब ये कैसे लिखते हैं अपन समझेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस में किया ये 12th में नहीं। बस बेसिक एक बार आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, बोल के मैं चीज बताया हूँ। ट्वेल्थ में डेरिवेटिव का नाम से कोई चैप्टर नहीं है। 12th में जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या फॉर्मूला था, फिर लिख लेता हूं मैं। अगर मेरे को एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। मैं तुम लोग को इसका फॉर्मूला का शीट दे दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ रहेगा। मैं दिखाता हूँ फॉर्मूला शीट भी, ये इसका फॉर्मूला शीट इसमें सारा फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच वेयर एच टेंड्स टू 0। अब बीच के ये चार फॉर्मूला को इग्नोर करो, अब ये चार फॉर्मूला अपना काम करेंगे। अब अपन आते हैं यहां से, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, अभी अपन एक एग्जांपल देखे थे t बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का, अपना आंसर आया था 3x स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करके देखते हैं डायरेक्टली, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करते तो x टू द पावर n था तो n इंटू n हो गया मतलब 3x n माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर सेम आ गया। वैसे कोई भी फॉर्मूला हो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो गया n x n माइनस 1। ये सब याद रखने का जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते ये सब ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगा। बहुत लिमिटेड एग्जांपल, अपना बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है। पहले की बुक में ट्रिग्नोमेट्री था तो बहुत सारा फॉर्मूला था, लिटरली बहुत सारा, मतलब कम से कम भी 30 से 40 फॉर्मूलास था। तुम लोग का सिर्फ 5 या 6 फॉर्मूला है। चलो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 20। इसका सब्जेक्ट मेरे को सॉल्व करके बताओ। करेक्ट धनी? करेक्ट 60। तो फॉर्मूला हो जाएगा 20x टू द पावर 20 माइनस 1, 20x टू द पावर 90, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। करेक्ट से बताते जाओ, आंसर बताते जाओ। करेक्ट से करेक्ट। तो माइनस 10 एक्स टू द पावर माइनस 10 माइनस 1, तो माइनस 10 एक्स टू द पावर माइनस 11। एक्स का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव बताओ। एक्स का डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1 का डेरिवेटिव है। करेक्ट धनी? 60। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? तुम्हारा आंसर सही है पर तुम लास्ट में गलत कर दियो। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। करेक्ट। नहीं
समझ में आया। कौन सा वाला चीज? ये वाला x टू पावर 1 वाला। यस सर। तो फॉर्मूला बोलता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो 1 हो गया बाहर, x का पावर 1 है, x इंटू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अभी क्लियर है? श्रेया अभी क्लियर है? ठीक है। x टू पावर माइनस 2 का देखो। चलो नेक्स्ट। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है अपन को। तो इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लिख लिए, यहाँ माइनस होता तो माइनस लिख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। अभी अपन सिर्फ प्लस या माइनस समझ रहे हैं। करेक्ट 60। प्लस या माइनस होगा तो सिंपली यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस हो जाएगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं ऐसा। इसका आंसर बताओ। करेक्ट 60। करेक्ट धनी। करेक्ट श्रेया। श्रेया एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तुम्हारा वहां पे, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 4। तो फॉर्मूला होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1 n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। तुम गलती से इसको प्लस कर दियो माइनस की जगह, वरना ऐसे एकदम करेक्ट था। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x का स्क्वायर पूछूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक इससे पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक मिनट, नीचे का एग्जांपल एक बार और करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। सिमिलरली सपोज मैं बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर फाइंड करो, तो ये सेम होता है 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाता है। तो अब हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर हो जाएगा 8x। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स टू द पावर 10 है सपोज, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, तो गया 50 एक्स टू द पावर 9। अब वापस आते हैं लॉग में।
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो d by dx ऑफ log x to the power 3, क्या मैं पावर 3 को बाहर ला सकता हूं? तो d by dx ऑफ 3 log x, अब ये 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/x या फिर 3/x। इसका आंसर निकालो। करेक्ट। सबसे पहले पावर को नीचे उतार लो, ये कौन सा फॉर्मूला था? log x टू द पावर n है, तो इसको अपन n log x लिख सकते हैं, तो d by dx ऑफ 10 log x, अब 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो 10 इंटू 1/x या फिर 10/x। करेक्ट, एकदम करेक्ट सबका आंसर। चलो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e एक कांस्टेंट टर्म है, e एक कांस्टेंट टर्म होता है। अच्छा एक मिनट, अब मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? एक बार देखना, e एक कांस्टेंट टर्म है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x सेम हो जाता है। तो अगर अपन को पूछता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, इट इज सेम एज e टू द पावर x, सपोज 3 e टू द पावर x बोला है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू e टू द पावर x। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, dy dx ऑफ सपोज खाली 3 है, सिर्फ 3 का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो जाता है 0। dy dx ऑफ ओनली e, ये हो जाएगा 0। dy dx ऑफ ओनली log 4, ये भी हो गया 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो, कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है तो 0 नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अगर लिख रहे हैं उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा, क्या 3 कांस्टेंट टर्म है? हाँ सर 3 कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं e टू द पावर 3 लिख रहा हूं तो ये भी कांस्टेंट है, log 3 लिख रहा हूं तो भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बार होता है कि सर अगर 3 कांस्टेंट है तो क्या e टू द पावर 3 और या फिर log 3 कांस्टेंट है या नहीं? अगर 3 कांस्टेंट है तो e का पावर भी कांस्टेंट में है, log 3 भी कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक? ये था log का एकदम बेसिक, सॉरी डेरिवेटिव का एकदम बेसिक। उसमें अपन 2 चीज एक्स्ट्रा पढ़े अभी, प्लस और माइनस वाला चीज। अब उसी से रिलेटेड और एग्जांपल देखते हैं। d by dx ऑफ, इसका आंसर फाइंड करके बताओ।
और e टू द पावर x प्लस 60 e टू द पावर 3 है तो कांस्टेंट है, नहीं नहीं, अच्छा देखो, तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सिक्सटी श्रेया धनी क्लियर है क्या? मैं ऊपर जो चीज बोला था, ऊपर क्या बताया था, फिर से मैं समझ लेते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 3 निकाल रहा हूं तो ये होता है 0। अगर 3 कांस्टेंट, ये तुम लोग को तो पता है, कोई भी नंबर अपन ले रहे हैं वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर 3 कांस्टेंट टर्म है तो e का क्यूब भी कांस्टेंट हो सकता है, log 3 भी कांस्टेंट होगा। जहां पर भी x या y नहीं है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। अपने केस में क्या था, x का क्यूब था, x तो वेरिएबल है, log x है, x वेरिएबल है, e टू द पावर x, अब यहाँ पर x वेरिएबल है, तो यहाँ पे तीनों में वेरिएबल था तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आंसर 0 नहीं हुआ। अगर 3 कांस्टेंट है तो e टू पावर 3 भी कांस्टेंट है और log 3 भी कांस्टेंट है। इसको ट्राई करो, e कांस्टेंट टर्म है, e कांस्टेंट टर्म है, लेकिन अगर इसका पावर में अपन x लिख रहे हैं तो ये वेरिएबल बन जाएगा। e होता है कांस्टेंट, e का वैल्यू होता है e का वैल्यू ये होता है, तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग निकलता है, 2.71 या समथिंग। करेक्ट। अब एक नया फॉर्मूला समझते हैं। तुम लोग को प्लस अगर या माइनस है तो आगे समझ में। अब अपन समझते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला केस में क्या होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मानते हैं अपन। u इंटू वी का मतलब हो गया, सपोज मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ तुम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो कोई भी टर्म u और किसी को भी v मान सकते हैं अपन। तो अगर u इंटू वी का केस है तो पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरा का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर दूसरा को कांस्टेंट रखो, एक का डेरिवेटिव निकाल लो। पहले अपन u को कांस्टेंट रखे, v का डेरिवेटिव निकाले, फिर v को कांस्टेंट रखे, u का डेरिवेटिव निकाले और उसको ऐड कर। अब आते हैं इसमें, तो ये हो गया u, ये हो गया मेरे लिए v। किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं, और पहले u को कांस्टेंट रखना है या पहले v को कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में एडिशन है। तो तुम लोग 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो बराबर होता है। तो किसी को भी पहले कांस्टेंट मान लो, x को कांस्टेंट रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ log x। कांस्टेंट रखे का मतलब होता है यहाँ पे अपन जो 1 2 3 वाला कांस्टेंट है वो नहीं, मतलब यहाँ पे इसका अपन डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में। फिर log x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x करेंगे सिर्फ, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है
लॉग एक्स को कांस्टेंट रखना है यहाँ पर। अब एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, तो आंसर हो गया एक्स बाय एक्स कैंसिल 1 प्लस लॉग एक्स, ये होगा इसका डेरिवेटिव। तो u इंटू वी के फॉर्म में है तो हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला शीट में सब चीज लिखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। d by dx ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x। तो सबसे पहले किसी को भी कांस्टेंट रख लो, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखे, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x को कांस्टेंट रखे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ये चैप्टर को बहुत ध्यान से करना होगा। चैप्टर 8, 9, 10, 11 कंटिन्यूस एक ही टाइप का चैप्टर है। यहाँ पर क्या होगा, u इंटू वी का अगर डेरिवेटिव है तो पहले किसी एक को कांस्टेंट रखो, दूसरा का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, प्लस दूसरा को कांस्टेंट रखे, पहला का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ये हो गया मेरा u सपोज, ये मेरा हो गया v। तो u को कांस्टेंट रखे, डेरिवेटिव ऑफ v, v को कांस्टेंट रखे, डेरिवेटिव ऑफ u। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट माने तो यहाँ पर एज इट इज आ गया e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, यहाँ पे e टू द पावर x कांस्टेंट रखे थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x। बस आंसर कंप्लीट। e टू द पावर सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x। अब अपना है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग x। तो ये हो गया मेरे लिए u, ये हो गया मेरे लिए v। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले किसी को भी कांस्टेंट रखो और दूसरा वाला का डेरिवेटिव करेंगे, फिर दूसरा वाला को कांस्टेंट रखो, पहला वाला का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाता है 1 बाय x, फिर log x कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। टी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, हमको बताओ सॉल्व करके।
करेक्ट 60। धनी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की जगह एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। अब मेरा एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म लग जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो हो गया हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x अगर सॉल्व करना है तो क्या होगा, अपन फॉर्मूला क्या पढ़े एक्स टू द पावर एन का, तो उसी बेसिस पे सॉल्व हो गई सारा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन, तो इसका हो जाएगा माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन माइनस वन, इसका ट्राई करो। अब यहाँ पे अपन दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट ओपन अप कर लो, या तो u इंटू वी का रूल यूज कर सकते हो। तो अगर मैं पहले मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला से करूं तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, करेक्ट 60। इसी को अगर मैं u बाई बी के तरीके से करता तो पहले किसी एक को कांस्टेंट रखता, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को कांस्टेंट रखता, फर्स्ट का डेरिवेटिव,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? इसका डेरिवेटिव हो जाता डेरिवेटिव ऑफ 1 हो गया 0, कांस्टेंट नंबर है, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, तो होता है हाफ अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ प्लस एक्स टू द पावर हाफ। तब ये दोनों को ऐड करोगे लास्ट वाला को तो 3/2 कॉमन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला से करो आंसर सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको ट्राई करो। अच्छा, फर्स्ट वाला मेथड क्लियर था क्या? अगर फर्स्ट वाला मेथड क्लियर है तो एक बार यहाँ पे रुक जाओ, सेकंड वाला को मत देखो एक बार। सेकंड वाला का अपन 3-4 नंबर और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक एकदम नया बोल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अपन धीरे धीरे सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होते जाएगा सब चीज। इसको ट्राई करो। तो अपन तो डिवीजन वाला मेथड अब तक समझे नहीं कैसे होता है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 4/√x प्लस x/√x लिख सकता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स टू पावर माइनस हाफ, x/√x की जगह सिर्फ √x हो जाएगा। अब इसका दोनों का डेरिवेटिव आता है, कंप्लीट करो इसको।
एकदम करेक्ट 60। इसको ट्राई करो, मैं u इंटू वी का रूल लिख देता हूँ। एकदम करेक्ट है सनी, करेक्ट 60। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोई एक को कांस्टेंट रख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाला, फिर 2x क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, 2x क्यूब प्लस 1 को डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाला, x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1 इंटू 2x, सिक्स एक्स टू पावर 4 है मेरा, तुम लोग को क्या आता है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 10x टू द पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 2x,
लास्ट नंबर आज का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका दो तरीका सॉल्व करने का, या तो पहले ये स्क्वायर को पूरा स्प्लिट करके लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से। तो इसका दो तरीका हो गया, एक तो मैं लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, या तो फिर मैं लिख लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6, और सेकंड वाला में हो जाएगा x प्लस 3 को कांस्टेंट रखेंगे, सो x प्लस 3 डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 3 डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 0। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 2x प्लस 6। तो कोई भी तरीके से अपन कर सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन अप करने में अच्छा लग रहा है तो वैसे कर लो, या a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख के सॉल्व करो तो भी चलेगा। यहां तो कोई डाउट? तो कल सुबह 10 बजे अपना टेस्ट है, और होमवर्क है चैप्टर नंबर 14 क्लास 11 का बुक से, मैं पीडीएफ व्हाट्सएप कर चुका हूं, उससे सॉल्व कर लेना। चैप्टर नंबर 14 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 8, बस ये 3 नंबर जरूर से प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा जितना अपन प्रैक्टिस जितना अपन सम्स किए हैं। जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करेंगे। फिर क्लास 11 का बुक से चैप्टर नंबर 14 का 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 8। चलो बाय।